अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वकार अली। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आगा खान यूनिवर्सिटी के लिए जो एमबीबीएस में मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं उनको किस तरह सॉल्व किया जाए वो आज हम देखने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स परेशान नहीं होना आपने, क्योंकि मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो बहुत ही आसान से आसान होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 नज़र आ रहा है तो परेशान होने की बात नहीं। बेसिकली इसके जो पहले 6 क्वेश्चंस हैं वो हमने बेसिकली अपने चैनल पे सॉल्व करके अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको वो देखने हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें कह रहा है कि द लिस्ट प्राइस ऑफ अ टेलीविजन सेट इज $10, यानी कि जो हमारे पास प्राइस लिस्ट है उसमें जो टेलीविज़न की कॉस्ट है वो हमारे पास है $10। अब हमारे पास देखें ये टेबल की फॉर्म में, कॉलम्स की फॉर्म में हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए जो ऑप्शंस होते हैं वो ये इस तरह होते हैं कुछ, कि क्या इसमें जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से बड़ा है, या फिर इसमें जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से बड़ा है, या तो दोनों बराबर हैं, या फिर हमें जो इन दोनों बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन दी गई है वो इतनी काफ़ी नहीं है कि हम फैसला कर पाएँ कि इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें कह रहा है कि जो इस बॉक्स में हमें दिया गया है क्वेश्चन का पार्ट, उसमें कह रहा है कि द प्राइस ऑफ द टीवी इन अ सेल ऑफरिंग अ 15% डिस्काउंट, यानी कि हमारे पास यही टेलीविज़न जो $10 की है हमारे पास सेल लगी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, उस सेल में हमें 15% कम करके यही टेलीविज़न दी जा रही है, और इस बॉक्स में हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया गया है $0.85। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये तो सिंपली फिगर दी गई है, लेकिन ये हमारे पास क्वेश्चन का पार्ट जो है इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखें $10 उसमें से हम माइनस करेंगे 15%, तो हमारे पास कितना बनेगा स्टूडेंट्स। देखें अगर हम माइनस करें टी में से माइनस करें 15% किसका, टी का, तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनती है फिगर, टी माइनस 15/100 का टी। स्टूडेंट्स देखिए 15 को जब हम 100 के साथ डिवाइड करेंगे हमारे पास फिगर बनेगी टी माइनस 0.15 टी। अब देखिए स्टूडेंट्स टी के आगे कोएफिशिएंट 1 है तो 1 में से 0.15 को अगर हमने माइनस किया हमारा आंसर होगा बेसिकली क्या स्टूडेंट्स, 0.85 टी। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे भी यही दिया गया था ऑप्शन, यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो जो अमाउंट बनता है वो इतना ही बनता है जितना इस कॉलम में मेंशन है, यानी कि हमारे पास इस कॉलम का वैल्यू इस कॉलम के साथ बराबर है, इसलिए इसका ऑप्शन हम टिक करेंगे कि बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ऑन अ 5 days माउंटेन ट्रिप 9 persons consumed food costing ₹9,450। हमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 दिन का पहाड़ी पे चढ़ने का ट्रिप है। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने बंदे हैं उसमें, 9 बंदे हैं, यानी कि 9 बंदों का जो खाने का इंतज़ाम बनता है 5 दिन के लिए, उसके जो पैसे बनते हैं वो बनते हैं 9,450 रुपये। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे क्या कह रहा है, फॉर द सेम फूड कॉस्ट पर पर्सन पर डे, यानी कि जो इसमें हमारा हिसाब किताब बन रहा है एक बंदे का जो खाना बनता है एक दिन के लिए वो फिक्स रेट है, यानी हर बंदे का अलग अलग रेट नहीं, हर दिन के हिसाब से सबको सेम फूड सर्व किया जा रहा है हर दिन के लिए, यानी कि उसकी कॉस्ट भी क्या है, सेम है। What would be the cost of food consumed by 11 persons during a 7 days mountain trip? अब हमसे पूछ रहा है कि अगर हम बंदे बढ़ाकर 9 की जगह हम बंदे रखें 11 और दिन 5 की जगह हमने बढ़ा दिया कर दिया 7 दिन, तो हमें बताएं कि कितना खर्चा होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो परेशान नहीं होना। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो हमें ये पता लगे ना कि भाई एक दिन का खर्चा एक बंदे का कितना बनता है, तो सबसे पहले इसको तो कैलकुलेट करें। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, सिंपल स्टूडेंट्स देखें जो अमाउंट है ना हमारे पास 9,450, इसको डिवाइड कर देना है बेसिकली, कितने बंदे थे हमारे पास, बेसिकली स्टूडेंट्स 9 बंदे थे, और हमारे पास कितने दिन का ट्रिप था, हमारे पास 5 दिन का ट्रिप था।
इन दोनों को आपस में नीचे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ये हमारे पास बेसिकली जो खर्चा होगा एक दिन का, एक बंदे का इतना हमारे पास खर्चा होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या बनता है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें, यहाँ पे 5 माइनस हुए तो बाकी बचे 4, 4 इधर हो गए बेसिकली स्टूडेंट्स, तो 5 8 जा 40, 4 बचे बाकी तो 4 इधर चले गए, 5 9 जा 45 और ये 0 का 0 हमारे पास। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 और ये 0, यानी कि एक दिन का जो खर्चा एक बंदे का बनता है खाने का वो बनता है 210। अब देखें स्टूडेंट्स, हमें चाहिए था 11 दिन के लिए और 7 दिन के लिए 11 बंदों का, तो सिंपली क्या कर देना है, इस 210 को हमने मल्टीप्लाई करना है 11 लोगों के लिए और कितने दिनों के लिए, 7 दिन के लिए। तो देखें स्टूडेंट्स, 11 7 जा 77, यानी कि 210 को मल्टीप्लाई करना है 77 के साथ। अब देखें स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करने के लिए हम वही जो रूल यूज़ करते आते हैं, 77 ये रहा स्टूडेंट्स। अब देखें हमारे पास 7 0 जा 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई ये भी सेम फिगर होगी 0 7 4 और ये 1। अब सिंपली क्या कर देना है, दोनों को प्लस कर देना है 0 7, 7 और 4 हमारे पास कितने हुए स्टूडेंट्स, 11, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 4 और 1 5 और 1 एक कितना हुआ, 6 हुआ हमारे पास। देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 6, 1 सेम का सेम, यानी कि 16170 हमारे पास पैसे बनेंगे कितने बंदों के लिए, 11 बंदों के लिए, अगर 7 दिन का ट्रिप होगा। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि इफ़ अ कॉपियर मेक्स 7 कॉपीज इन एवरी 5 सेकंड्स, यानी कि जो फोटोकॉपी वाला बंदा है बेसिकली वो 7 कापियाँ बना रहा है 5 सेकंड्स में। कितने सेकंड्स में स्टूडेंट, 5 सेकंड्स में। देन कंटिन्यूज एट दिस रेट, अगर वो इसी रेट्स के साथ यानी इसी टाइम के साथ इतनी कॉपियाँ अगर बनाता जाए, हाउ मेनी मिनट्स विल ही टेक टू मेक 4200 कॉपीज़, तो उसे कितने मिनट लगेंगे 4200 कॉपीज़ को बनाने के लिए। स्टूडेंट्स ये देखें, ये सवाल भी पिछले क्वेश्चन के साथ ही रिलेट करता है, वही प्रोसीजर हमने फॉलो करना है। हमने क्या करना है, पहले तो हम ये फाइंड करें कि एक कॉपी में बनाने में उसे कितना टाइम लगता है। तो देखें स्टूडेंट्स, एक कॉपी के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली देखें स्टूडेंट्स, ये कॉपी लिख दिया और ये हमारे पास सेकंड्स लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, एक कॉपी के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम 5 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, तो ये हमारे पास हो गया एक कॉपी का रेट। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है कि 4200 कॉपीज़ बनानी है, तो सिंपली क्या करेंगे हम 5/7 के साथ इधर भी 4200 मल्टीप्लाई, इधर भी 4200 मल्टीप्लाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 0 और 0, हमारे पास क्या फिगर बचती है, 5 × 600। एक बात सुने स्टूडेंट्स, ये जो हमने कैलकुलेशन की है ये हमने की है बेसिकली सेकंड्स में, जबकि हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है मिनट्स में। एक बात सुने स्टूडेंट्स, आप अगर टाइम को देखें तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में तो 60 सेकंड होते हैं, जबकि ये हमारे पास सेकंड्स में आंसर है, हमें चाहिए मिनट्स में। तो बेसिकली हमें रूल पता है कि जब भी हम छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में जाते हैं तो हम करते हैं डिवाइड, इसलिए हम इस फिगर को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसे डिवाइड करेंगे 60 के साथ। ये देखिए स्टूडेंट्स, 0 0 के साथ कट हो गया, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हुआ 50 मिनट्स। तो ये हमारे पास आंसर हुआ स्टूडेंट्स 50 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि इफ़ अ ट्राइंगल हैज़ अ बेस बी एंड अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द बेस। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देखें कि ट्राइंगल होता क्या है। ट्राइंगल उसे कहते हैं कि जिसकी 3 साइड्स हों और 3 उसकी एंगल्स हों। ये देखें ए बी और ये सी, ये एक साइड ये हुई, दूसरी साइड हमारे पास ये बनी, तीसरी साइड हमारे पास ये बनी। ठीक है, और 3 ही हमारे पास एंगल्स बनती, एक एंगल ये बनी, एक ये बनी और एक ये बनी एंगल, इसे हम कहते हैं ट्राइंगल। अब देखें, जो जिस ए से लेकर बी तक जो हमारा डिस्टेंस है या जो लाइन है, इससे हम कहेंगे बेस। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, बेस।
और ये जो हमारे पास हाइट तरह की जो शक्ल बनती है, जो डिस्टेंस है ए से लेकर सी तक, इसे हम कहते हैं अल्टीट्यूड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें देखें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ़ अ ट्राइंगल हैज़ अ बेस बी, यानी इसका बेस हमारे पास किसके बराबर है, बी के बराबर है, एंड द अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज़ 3 टाइम्स द बेस, यानी कि अल्टीट्यूड हमारे पास जो बराबर है वो बेस को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसके साथ बराबर है। देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज़, तो हमारे पास एरिया किसके बराबर होगा, एक बात सुनो स्टूडेंट्स, एरिया का जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड। अब देखिए स्टूडेंट्स, एरिया किसके बराबर हो हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बेस हमारे पास किसके बराबर है स्टूडेंट्स, बी के बराबर है, अल्टीट्यूड किसके बराबर है हमारे पास 3b के बराबर है। एक बात सुनो स्टूडेंट्स, बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर होगा, हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर होगा। 3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास कितना होगा, 1.5 होगा, तो 1.5 बी स्क्वायर, यानी हमारे पास ये आंसर हुआ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि बेसिकली द नंबर ऑफ रूम्स एट होटल ए इज 30 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ द रूम्स एट होटल बी। स्टूडेंट देखें, जिस तरह स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में बताता जाए वैसे वैसे ही हमने लिखती जाना है। अब देखें स्टूडेंट्स, ए होटल में जो कमरे हैं वो कह रहा है कि 30 ज़्यादा हैं, किससे ज़्यादा हैं, अगर हम डबल करें होटल बी के कमरों को, यानी देखें स्टूडेंट्स, एक ए हमारे पास किसके बराबर है 30 ज़्यादा, पर किससे, अगर बी के कमरों को डबल करें तो यानी कि 2b + 30, ये हमारे पास पहली स्टेटमेंट से इक्वेशन बनती है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ रूम्स एट होटल ए एंड होटल बी इज़ 915, यानी कि हमें कह रहा है कि ये इक्वेशन 1 होगी। अगर हम ए होटल और बी होटल के कमरों को आपस में प्लस करें तो टोटल बनता है 915, यानी कि ए प्लस बी हमारे पास बराबर है 915 के। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। एक बात सुने स्टूडेंट्स, यानी हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रूम्स एट होटल ए में हमारे पास कितने कमरे मौजूद हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखें स्टूडेंट्स क्या तरीका है, सबसे पहले इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएँ, यानी कि ए ये इधर प्लस में है, उधर होगा तो माइनस में, -2b = 30। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास किसके बराबर है, a + b 915, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं a + b = 915 के। एक बात सुनो स्टूडेंट्स, हमें चाहिए a में कमरे कितने हैं, b के साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है, तो हमें इसमें से इन 2 इक्वेशंस में से b को करना है डिलीट। तो b को डिलीट किस तरह करेंगे, अगर हम इस नीचे वाली इक्वेशन को 2 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, ये देखें स्टूडेंट्स 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 2 के साथ। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस लेफ्ट साइड में राइट साइड में अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, ये b प्लस में 2b और ये माइनस में 2b, ये होगा कैंसिल। हमारे पास ये होगा 2 और 1 कितना हुआ, 3a बराबर है 915 को अगर हम बेसिकली मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, देखें स्टूडेंट्स 2 5 ज़ा 10, 0 यहाँ पे और ये 1 यहाँ पे, 2 1 ज़ा 2 और 1 कितना हुआ 3, 2 9 ज़ा 18, 1830। इसमें प्लस होगा जब ये 30 तो हमारे पास होगा 0 6 8 1, यानी कि 1860। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें a का वैल्यू चाहिए, उसके साथ 3 मल्टीप्लाई में है, इधर मूव होगा तो डिवाइड में, यानी कि a बराबर है 1860 / 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, ये 3 2 ज़ा 6 और ये 0, यानी कि 620। यानी कि हमारे पास स्टूडेंट्स a होटल में जो कमरे हैं वो हैं 620। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और स्टूडेंट्स जो भी आपको डिफ़िकल्टी हो ना वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।